घर छोटा हो या बड़ा, फर्निश हो या अनफर्निश, सभी होम मेकर्स अपना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन घर कैसा भी हो वो हमारा होता है और उसको क्लीन और ऑर्गेनाइज करते वक्त हम कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ फर्क होता है अपने माइंडसेट का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी क्लीनिंग की शुरुआत एक हाई स्टैंडर्ड माइंडसेट से करते हैं। हमने किसी फोटो में या किसी वीडियो में एक सुंदर सा घर देखा हुआ होता है और हम उसी को अपने ध्यान में रखते हुए अपना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम घर क्लीन करने के बाद अपना घर देखते हैं तो वो हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं दिखता। फिर हम मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि जब घर अनटाइडी ही दिखता है तो क्लीन क्यों करें। फिर हमें चिड़चिड़ होने लगती है। हम अपने काम में फेल हो गए ऐसा हमें लगने लगता है, क्योंकि हमने एक अलग लेवल में अपने घर को इमेजिन किया होता है। फिर हम अपना काम पोस्टपोन करने लगते हैं और वो काम बढ़ते जाता है। फिर हम अपने फैमिली मेंबर की हेल्प लेते हैं। वो उनके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उनका काम हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि वो काम हमारे हिसाब से हुआ नहीं रहता। बाद में हम वही काम खुद फिर से करने लगते हैं। इसलिए अपने कामों को सिंपल तरीके से ही करने की कोशिश करें। हम जैसे हैं उसी तरह अपने घर को रखने की कोशिश करें। हम साधारण मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारा घर भी वैसे ही रहेगा। फोटो फ्रेम जैसा हमारा घर नहीं हो सकता। हमें अपने काम को परिणामकारक बनाना है, जो सिंपल तरीके से ही हो सकते हैं। बस हमें अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे कि हमारे डेली रूटीन के काम, सुबह शाम के जो भी काम हमारे होते हैं उसे हम अपने रूटीन के हिसाब से करें तो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं और उसका रिजल्ट हमें सेटिस्फेक्शन देने वाला ही मिलता है। इसी तरह दूसरी सोच ये होती है कि एक दिन में ही सारे घर की क्लीनिंग करना। कोई लेडीज रोज तो क्लीनिंग नहीं करती और जब करना हो तो एक दिन में ही सारे घर की क्लीनिंग करने की सोचती है। इससे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जब कोई बड़ा काम करना हो तो उसे हम आगे पोस्टपोन करने लगते हैं। फिर वो काम पेंडिंग रह जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे पोर्शन में काम करें तो वो काम जल्दी भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि अगर आपको कोई कहे कि एक दिन में पूरा किचन क्लीन कर दो तो वो काम आपको बहुत भारी लगेगा, लेकिन सिर्फ एक ट्रॉली या कबर्ड ही साफ करना हो तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो क्लीनिंग ये एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है जो कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लीनिंग का काम करो और फिर महीनों उसे करना ही नहीं है। अगर आपको ऐसी आदत है कि महीनों में एक बार ही क्लीनिंग का काम करना है तो उससे परेशानी हमें ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर वक्त पर हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हो या कोई छोटी सी गैदरिंग करनी हो या छोटी सी पार्टी हो तो वक्त पर हमारी भगदौड़ मच जाती है। कौन सा काम करें, कहाँ से क्लीनिंग की शुरुआत करें ये नहीं सोचता। इससे उल्टा अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते हैं तो ऐन मौके पर हमारी भगदड़ नहीं मचती। इसलिए ज़रूरी है अपने काम छोटे छोटे हिस्सों में करना। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लटरिंग करना ये सब एक दिन में नहीं होता। इसे वक्त लगता है। ये धीरे धीरे ही होता है, एक दिन में नहीं होता। और इसी से हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन और क्लीन रहता है। अब बात करते हैं वीकेंड क्लीनिंग की। ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब करते हैं वही वीकेंड क्लीनिंग करते हैं। बहुत सी लेडीज़ वीकेंड क्लीनिंग करने का सोचती है क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। बाकी के लोग भी घर पर होते हैं तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ये सोचकर वीकेंड क्लीनिंग का सोचते हैं।
लेकिन होता क्या है, उस दिन बाकी लोगों को छुट्टी होने की वजह से वो आराम से उठते हैं, आराम से उनको टीवी देखना होता है और हम अपना क्लीनिंग का काम अकेले ही करते रहते हैं। फिर हमारी और चिड़चिड़ हो जाती है। उसी में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने काम को वीकेंड के भरोसे मत रखिए। रोज अगर हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते हैं तो एक साथ एक दिन में हमें ढेर सारा काम करना नहीं पड़ेगा और वीकेंड के लिए हमारे पास भी कुछ समय बचेगा खुद के लिए। कपड़े, किचन, बेडरूम, बाथरूम जो भी है उसको ऑर्गेनाइज थोड़ा थोड़ा करके करें। जो काम करना है वो उसी वक्त करे, उसे आगे ना ढकले। इससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। अब नेक्स्ट जो बात है वो है हमारे घर में जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसके बारे में। एक्स्ट्रा सामान मतलब एक्स्ट्रा मेस्ट और एक्स्ट्रा क्लीनिंग। हमारे घर में इतना ही सामान होना चाहिए जितना हम उसे इजीली मेंटेन कर सके। किचन छोड़कर अगर हम बाकी रूम की बात करें तो अगर हम वहाँ की क्लीनिंग 15 से 20 मिनट में नहीं कर सकते, इसका मतलब है हमारे घर में एक्स्ट्रा का सामान भरा पड़ा है। जितना हो सके अपने घर में कम से कम सामान रखें। इसके लिए ज़रूरी है डीक्लटरिंग। एक दिन एक रूम का सामान देखें, उसमें क्या रखना है क्या निकालना है ये आपको पता चल जाएगा। जो अच्छी है उसे डोनेट करिए। किसी का अगर यूज़ होता है तो उसे रीयूज़ करें। जो किसी काम की नहीं है उसे तुरंत उठाकर फेंक दीजिए। हमारे घर में स्टफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है उनके घर में वो चीज़ है तो हमें भी वो लेनी है। ये आदत हमें छोड़नी होगी। सच में आपके घर में उस चीज़ की ज़रूरत है, रखने के लिए जगह है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी लगी इसलिए वो चीज़ ना ले। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें बदलनी है, जिससे हमें अपने घर में काम करने में आसानी होगी और हमारा घर हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।